कल हमने देखा रैली में इतने लोग तो मौजूद थे, अभी तो 13 दिसंबर का इंतजार है, उस वक्त कितने लोग होंगे? क्या जो अवाम या कारकुनान जो भी उनके आ रहे हैं, क्या उनको इस खतरे का एहसास नहीं है कि ये कोरोना वबा जो है ये जानलेवा है? देखिए, मैं आपसे इंतहाई अदब के साथ बात कर रहा हूँ कि देखिए, सेंट्रल पंजाब में नवाज शरीफ साहब की हिमायत है, इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। जो हकायक है उससे बात करनी चाहिए। लेकिन वो जो नौजवान आ रहे हैं, देखिए इनके कारकुन भी है, उनका पैसा भी चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ का पैसे कम है? एक भट्टी से, छोटी सी भट्टी से ये 44 फैक्ट्री के मालिक बन गए। कैसे मालिक बन गए? तो इनके पास पैसा भी चल रहा है, कारकुन भी है। तो वो तो बताते हैं ना कि हमारे दादा का ये कारोबार था, उन्होंने तो सारा असेंबली में खड़े होकर सारी बात सुनना चाहती हैं। आप सुनना चाहती हैं? सर, मेरे साथ मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब भी हैं, MNA PMLN से, वो भी सुनेंगे। ठीक है, मतलब ये देखिए, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, मुझे किसी की वो नहीं होता। मैं राइटर हूँ और मैं खुद भी मिनिस्टर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूँ आपसे, इनकी एक भट्टी थी जैल सिंह, जो एक जमाने में हिंदुस्तान के सदर थे और जिया साहब से उनकी बड़ी दोस्ती थी। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 5 रुपए के मजदूर थे इनके अब्बा। तो और फिर ये इसके बाद शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट अखबार में लिखा है कि मेरे अब्बा पाकिस्तान के आने के बाद एक दुकान में मुंशी थे। फिर बाद में तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए, इनका कोई पथ मंजर नहीं है। पाकिस्तान की बदौलत इनको सब कुछ मिला है। और माफ कीजिए, फौजियों की हिमायत करके, फौजियों के साथ दोस्ती करके, फौजियों के बूट पॉलिश करके ये इस मंजर पर पहुंचे। आज उन्हीं को